ध्यान से देखिए, ये उन दवाओं की लैब टेस्ट रिपोर्ट है जिन दवाओं को धड़ल्ले से राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में बांटा जा रहा था। केजरीवाल सरकार के मोहल्ला क्लिनिक में आने वाले मरीजों को दिया जा रहा था और न सिर्फ उनके साथ धोखा हो रहा था बल्कि उनकी जान से खिलवाड़ भी, क्योंकि ये दवाएं सिर्फ सर्दी खांसी के लिए ही नहीं है बल्कि मिर्गी, न्यूरो, दिल की बीमारी, किडनी और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों तक में इस्तेमाल होती है। जो टेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें दवाओं को स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं बताया गया। रिपोर्ट में साफ लिखा है सैंपल कंफर्म नहीं है, यानी जो दवाएं मरीजों को दी जा रही थी वो न सिर्फ नकली थी, बहुत मुमकिन है कि मरीजों के लिए जहर भी साबित हो रही हो। ऐसे में सवाल है कि दिल्ली में नकली दवाएं कब से बिक रही थी? नकली दवाइयों ने कितनों की जान ली? नकली दवाइयों से कितने मरीज और बीमार हुए? मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों किया? क्या कमीशन के लिए नकली दवाई को हरी झंडी दी? इसे सिर्फ लापरवाही नहीं माना जा सकता बल्कि ये गुनाह है, बहुत बड़ा अपराध है। इसका खुलासा तब हुआ जब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना एक्टिव हुए, क्योंकि इस दवा घोटाले का आरोप सीधे तौर पर केजरीवाल सरकार पर है। आरोप है कि इन दवाओं की खरीदी केजरीवाल सरकार ने कराई और दिल्ली के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाएं बांटी गई। ये एक प्रकार से समझ लीजिए मौत परोसने वाली बात है। नकली दवाइयों का भंडार सरकार खुद खरीदती है, मोहल्ला क्लिनिकों में देती है। वहां किस विश्वास के साथ लोग जो भी आते होंगे, इतना बड़ा छल, इतना बड़ा पाप किया है, इन लोगों को इनकी सजा मिलनी चाहिए। सवालों के घेरे में सीधे तौर पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार है। मामला आम जनता के साथ हो रहे सरकारी भ्रष्टाचार का है। ऐसे में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जांच सीबीआई को सौंप दी, जिसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ गईं, क्योंकि शराब घोटाले में पहले ही सीबीआई जांच चल रही है। उनके मंत्री जेल में है। ईडी भी केजरीवाल को अब तक 3 बार पूछताछ के लिए समन भेज चुका है। ऐसे में जब एक और घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश के बाद केजरीवाल के मंत्री से सवाल पूछा गया तो वो भौचक्के रह गए। लेकिन लगातार इस तरह से सीबीआई को जिस तरह से फाइल्स भेजी जा रही हैं, पहले स्कूल का हुआ, अब दवाइयों को लेकर हो रहा है। नहीं, देखिए, एक तो जो दिल्ली के अंदर जो कुछ भी काम चल रहे हैं उन कामों को अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीकों से जो रोकने की कोशिश हो रही है वो प्रक्रिया तो जारी है, लेकिन पर्टिकुलर जो अभी इस केस की आपने बात किया है वो डिटेल समझने के बाद ही हम उसको बता पाएंगे। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था। सिर्फ बड़े अस्पतालों में ही नहीं बल्कि उन मोहल्ला क्लिनिक में भी नकली दवाएं बांटी जा रही थी। केजरीवाल जिसका दम भरते नहीं थकते। ऐसे में केजरीवाल सरकार को इसकी भनक तक नहीं लगी, ये बात गले नहीं उतरती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोगों की शिकायतें आ रही थी, दवाओं की सैंपलिंग हो गई, रिपोर्ट भी आ गई और अब तो सीबीआई के पास तक केस पहुंच गया, लेकिन केजरीवाल को खबर तक नहीं लगी। ये घोटाला कोई 1-2 दिन या महीने या 2 महीने में नहीं खुला, बल्कि लोगों की ढेर सारी शिकायत के बाद एक्शन हुआ। विजिलेंस डिपार्टमेंट को बार बार रिपोर्ट मिल रही थी कि दिल्ली के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में दी जा रही कई दवाएं ऐसी हैं जो सही नहीं हैं। मरीज शिकायत कर रहे थे कि दवाएं असर ही नहीं कर रही, जिसके बाद दिल्ली सरकार के अस्पतालों के दवाओं के सैंपल लिए गए। अस्पतालों में एलएनजेपी, डीडीयू, इभास भी शामिल था। तीनों टीमों ने दिल्ली के अस्पतालों से सैंपल लिए, जिसमें ड्रग्स डिपार्टमेंट, विजिलेंस और एलजी ऑफिस के अफसर शामिल थे। आज से 5 महीने पहले यानी 25 जुलाई को 6 दवाओं के सैंपल लिए गए। 2 सरकारी और 3 प्राइवेट लैब में इन दवाओं की जांच कराई गई। 3 महीने बाद यानी 26 अक्टूबर को दवाओं की लैब रिपोर्ट आई, जिसमें सभी 6 दवाएं फेल हो गई। वो इस उम्मीद से जाते हैं कि हम ठीक होंगे, लेकिन उनकी उम्मीद तो खत्म हो ही रही है, उनकी जिंदगी भी खत्म हो रही है। तो आप किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करेंगे, किसी को मतलब जो पहले से बीमार है उसे मारने के लिए छोड़ देंगे। अरविंद केजरीवाल इतनी नीचता, इतनी गिरी हुई हरकत तो कोई भी नहीं करता जितनी आप और आपकी सरकार कर रही है। अरविंद केजरीवाल सरकार का ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो। शीश महल, लिकर स्कैम, जल बोर्ड, डीटीसी, ऐसे कई डिपार्टमेंट हैं जिसके अंदर घोटाले ही घोटाले हुए हैं। मैं मांग करता हूं तुरंत से तुरंत अरविंद केजरीवाल अपने स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करें। मामला कितना गंभीर है इसका अंदाजा सैंपल टेस्ट में फेल हुई दवाओं की लिस्ट देखकर लगाया जा सकता है, क्योंकि जो नकली दवाएं मरीजों को दी जा रही थी
उसमें लेवेटिरासेटम नाम की दवा न्यूरो की बीमारियों और मिर्गी के इलाज के लिए दी जाती है। वहीं डेक्सामेथासोन टैबलेट एलर्जी, कैंसर, किडनी और हड्डी रोग के मर्ज के लिए दी जाती है, जबकि सेफालेक्सिन कैप्सूल हाई एंटीबायोटिक है जो कई गंभीर बीमारियों की दवा है। एम्लोडिपाइन बेस्टेट टैबलेट हार्ट और ब्लड प्रेशर की दवा है। पेंटोप्राजोल गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट और पेंटोप्राजोल सोडियम टैबलेट के सैंपल भी फेल हुए, जो कि अल्सर, सीने में जलन, खांसी, अन्ननली की कैंसर की दवा है। तो मैं स्पूरियस ड्रग के बारे में ही बात करना चाहूंगा। अगर हम दवाई दें जो जिनकी क्वालिटी ठीक नहीं है, तो हम लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि ये दो दवाइयां हैं अगर पेशेंट्स को मिलती हैं और डॉक्टर भी ये सोचते हैं कि हम दवाई ठीक दे रहे हैं और पेशेंट ठीक नहीं होता, तो ये सीरियस भी हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जब भी हम दवाई लेते हैं, प्रोक्योर करते हैं, तो ये बहुत एसेंशियल है कि ये देखा जाए कि उसकी क्वालिटी चेक हुआ है, क्वालिटी कंट्रोल है, और रैंडम सैम्पलिंग लेके भी क्वालिटी चेक होना चाहिए। और दूसरा, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो प्रॉपरली अप्रूव्ड हैं, उनका सर्टिफिकेट ठीक है और वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं या नहीं इन टर्म्स ऑफ डोजेज एंड क्वालिटी। अगर ये नहीं करेंगे तो हम लोगों की जान के से खेल रहे हैं। और ये बहुत ही खतरनाक है। स्पूरियस मेडिसिन मरीज को बहुत नुकसान कर सकती हैं। नुकसान इन द सेंस, अगर वो दवाई वैसे नुकसान ना करेगी जिस रोग के लिए दी जा रही है, अगर वो रोग सही नहीं होगा तो उसके कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाएंगे। तो ये चीज वास्तव में बड़ी घातक है और इस चीज पे एक सख्त एक्शन होना चाहिए। और मुझे मेरी नॉलेज में है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने काफी इस पे सख्त कार्रवाई पिछले 6-7 महीने में, 1 साल में करी है। और आपकी नॉलेज में होगा कई सारे बैचेस और कई सारी कंपनी बंद करी गई हैं जो स्पूरियस ड्रग्स बनाती थी। तो आई एम श्योर धीरे धीरे इस पे काम हो रहा है और सब चीजें कंट्रोल में आएंगी। एंटीबायोटिक का सिर्फ मरीज को ठीक ना करने की कैपेसिटी तो है, उसमें ठीक नहीं करेगा, मरीज की हालत गंभीर होगी, आईसीयू में भर्ती हो जाएगा, लेकिन साथ में लो डोज अगर इसमें है या नकली है तो धीरे धीरे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होगा। और दिल्ली में ऐसे भी सुनते हैं सुपर बग बैक्टीरिया है जो किसी एंटीबायोटिक से उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये बड़ा अपराध है। मामला लोगों की सेहत से जुड़ा है, घेरे में दिल्ली सरकार है, आरोप भी बेहद गंभीर है। ऐसे में हमारी टीम ने इस केस की पड़ताल शुरू की और पहुंच गए दिल्ली के चांदनी चौक, जहां नकली दवाओं को सप्लाई करने के आरोपियों में से एक नोवामेड हेल्थ केयर के डीलर का ठिकाना है। ये कंपनी सेफालेक्सिन कैप्सूल बनाती है जो सैंपलिंग में फेल हो गया। यहाँ भागीरथ प्लेस में दवाओं की थोक की सबसे बड़ी मार्केट है और यहाँ आपको सैकड़ों दुकानें मिल जाएंगी और इन्हीं में से एक दवा जो कि लेबोरेटरी की जांच में मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई, उस दवा का नाम था सेफालेक्सिन कैप्सूल IP 500 mg। और ये जो डीलर जिसने ये दवा सप्लाई की थी उसका नाम आया था यहाँ पर नोवामेड हेल्थ केयर का, और ये शॉप नंबर 17/1730/5। और ये डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस का जो पूरा इस मामले में जांच हुई उनके पास भी यही पता जो है लिखा था। और जब हम यहाँ पर पड़ताल करने के लिए पहुंचे तो अगर आप अभी दुकान की स्थिति देखें तो दुकान ये पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है। और हालांकि अगर आप मार्केट देखें तो आज मार्केट ओपन होने का दिन है, लेकिन ये दुकान जो है पूरी तरह से बंद है और यहाँ पर कोई आपको हलचल नहीं दिखाई देगी, दवाओं की कोई बिक्री होती हुई नजर नहीं आएगी। और जब हमने आसपास लोगों से इस पूरी बिल्डिंग में पूछा तो चूंकि दुकान लंबे समय से बंद रहती है तो बहुत सारे लोग से भी पूछने पे ये बताया कि नोवामेड हेल्थ केयर को वो जानते नहीं है। हालांकि अलग अलग वजह हो सकती है, लेकिन एक बार हम कोशिश करेंगे कि जो इस नोवामेड हेल्थ केयर के जो ओनर हैं उनसे हम फोन पर बात करके कोशिश करें कि सच्चाई जानने की कोशिश करें कि आखिर ये दवाओं की सप्लाई जिनमें नकली दवाओं के होने का आरोप है, यानी कि सब स्टैंडर्ड का, उनका उस पर क्या कहना है। हेलो, हाँ, ये नितिन चड्ढा जी बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये नोवामेड हेल्थ केयर आपकी ही शॉप है, कंपनी है। हाँ जी, हाँ जी। दरअसल मैं गौरव श्रीवास्तव हूँ, मैं टाइम्स नाउ में रिपोर्टर हूँ। और दरअसल अभी एक सीबीआई जांच जो है वो बढ़ाई गई। आपको पता लगा होगा कि सेफालेक्सिन नाम की एक दवा थी जो कि मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई और उसमें सप्लाई जो है आपने दिल्ली सरकार के अस्पतालों के लिए आपने की थी एज ए डीलर, ऐसा आपका उस लिस्ट में नाम है। आपको इस बारे में क्या जानकारी है? बट हम लोगों की तो कंपनी से सप्लाई आती है एज ऑन बिल और हम लोग आगे सप्लाई करते हैं उसको। तो ये जो दवाएं अगर इस तरह की आरोप लग रही हैं कि वो स्टैंडर्ड,
जी जी नहीं, सब स्टैंडर्ड उसमें है ही नहीं कुछ ऐसा। तो ये जांच में लेबोरेटरी रिपोर्ट जो है डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने लगाई है, उनका ये कहना है कि सेफालेक्सिन कैप्सूल IP 500 mg, आपने ये आपका इनवॉइस नंबर है 00068 12 अप्रैल 2023 को, ये जो जांच है उनमें जो है वो सब स्टैंडर्ड स्तर की पाई गई हैं। नहीं, उसमें पोटेंसीज जो हैं वो पूरी हैं, बट कंपोजिशंस होते हैं, जैसे टैबलेट को स्ट्रॉन्ग फॉर्म मतलब पाउडर जो उसमें मिलता है ना जी, एज लाइक कि वो कंपोजिट करने के लिए आई थिंक उसमें कोई ट्रबल है जरा सा, वो घुलने में जिसमें थोड़ी सी डिले करती है। यानी ड्रग डीलर भी साफ मान रहे हैं कि दवा में कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि ये डीलर दवा बनाते नहीं हैं, इसलिए इन्हें मैन्युफैक्चरिंग की पूरी जानकारी तो नहीं थी। लेकिन उन्होंने ये माना कि दवा मानकों पर खरी नहीं थी और जो भी कमी होगी वो दवा बनाने वाली कंपनी की तरफ से होगी। चांदनी चौक के बाद हमारी टीम ने जांच आगे बढ़ाई और दिल्ली के ही गुलाबी बाग पहुंची, जहां डेक्सामेथासोन दवा के डीलर की दुकान है। जेनिका फार्मा इस दवा को काफी समय से दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन मामला CBI तक पहुंचा तो उनकी दुकान का शटर भी गिर गया। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कुछ दवाइयां सब स्टैंडर्ड बेची जा रही हैं, यानी जो मानक हैं उसके तहत वो दवाइयां नहीं बेची जा रही हैं। इन दवाइयों से आम पब्लिक को नुकसान हो सकता है। इसमें एक दवाई है डेक्सामेथासोन, जो एक स्वेलिंग की दवाई बताई जा रही है, शरीर में सूजन उतारने की दवाई है। इसके सैंपल भी मानकों के तय नियमों पे खड़े नहीं उतरे हैं और इसको भी सरकार ने जांच के दायरे में लिया है। इस दवाई को जो दिल्ली सरकार के अंदर सप्लाई करती है वो कंपनी जेनिका फार्मा है, जो गुलाबी बाग में स्थित है। और यहाँ पर इस वक्त हम पहुंचे इनके ऑफिस। हालांकि इनके ऑफिस में हमने बात करने की कोशिश की तो जो इनके ऑफिस के जो मेन जो ऑफिसर्स हैं या जो मेन ऑनर है वो यहाँ पर नहीं है अभी, तो उन्होंने हमसे बात करने के लिए मना किया है। लेकिन जेनिका फार्मा के जो यहाँ का स्टाफ है उन्होंने बताया कि इस दवाई को ये लोग सप्लाई करते हैं, काफी समय से सरकारी दफ्तरों में, सरकारी अस्पतालों में इसकी सप्लाई की जा रही थी, वहां से ये दवाई आम लोगों तक जा रही थी। फिलहाल इस दवाई को लेकर अब जांच की गई है। इसके अलावा कुछ और दवाइयां हैं जो सरकार, जो LJ की जो जांच कमेटी थी उनके रडार पे थी और उनके जो मानक थे वो तय नियमों के तहत नहीं पाए गए, इसलिए उनके खिलाफ अब जांच के आदेश CBI को दिए गए हैं। दवा सप्लाई करने वाले डीलर्स ने शटर डाउन कर दिया है, सरकार ने चुप्पी साध रखी है। ऐसे में सवाल है कि जनता को जवाब कौन देगा। हमारे संवाददाता जब मंडावली के एक मोहल्ला क्लिनिक पहुंचे तो सुनिए जनता का क्या रिएक्शन था। इस वक्त मैं दिल्ली के मंडावली के हूं, मेरे पीछे देखिए मोहल्ला क्लिनिक है और ये दिल्ली की जनता है। मोहल्ला क्लिनिक यहीं पास में रहती है, मंडावली के पास, और ये यहीं अक्सर यहाँ पर जाते हैं, मिलते हैं और दिखाते हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या इतनी बड़ी चीजों में क्या इनको परिवर्तन है, ये लगातार दिखाने गए थे। मैं सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। आपका नाम क्या है? जी राजेश। राजेश जी, ये बताइए कि आप कब से यहाँ दिखा रहे हैं? ऐसे 2-3 बार मैंने यहाँ पे दिखाया है पर संतुष्टि नहीं मिली। सबसे बड़ी बात तो मुझे तब फील हुई जब मैंने यहाँ दिखाया और डॉक्टर से मैंने प्रिस्क्रिप्शन की मांग करी और जो इन्होंने दवाइयाँ दी मुझे, जो भी एक्सपायरी दवाइयाँ दी थी उसके बारे में मैंने उनकी जानकारी चाहिए तो उन्होंने सख्त मना कर दिया कि जी हमारे पास कोई जानकारी नहीं, जो डॉक्टर ने लिख के दिया वही हम देंगे। इनके पास टैब वगैरह होते हैं, उससे आगे फॉरवर्ड कर दिया। मुझे लिखित में कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिला। यानी कि प्रिस्क्रिप्शन